बीते दिनों हरियाणा में बरसे ओलों की वजह से किसानों को तो नुकसान हुआ ही, लेकिन ओलावृष्टि और तूफानी बारिश ने सरकार की भी मुश्किलें बढ़ा दी। इन दिनों किसान फसलों की गिरदावरी को लेकर सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष भी मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। आज दीपेंद्र ने तो सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए तंज मार दिया और ये तक कह दिया कि हरियाणा सरकार सिर्फ घोषणा करे, लेकिन मुआवजा कांग्रेस सत्ता में आने पर देगी। सबको पता है हमारे टाइम में कितना मुआवजा डिक्लेयर था। देश में सबसे ज्यादा मुआवजा प्रति एकड़, सबसे ज्यादा प्रति एकड़, सबसे ज्यादा एमएसपी में वृद्धि प्रति एकड़, गन्ने का भाव सबसे ज्यादा देश में अगर था तो हुड्डा सरकार में हरियाणा में था। और अगर मुआवजा जो है प्रति एकड़ देश में उस समय बाकी प्रदेश सबसे ज़्यादा था। अब ये कोई कहीं कोई किसी की कितनी हिस्सेदारी है, किस हिसाब से कितना कुआ आया, उसके चेक ढूंढते हैं। मगर सबसे ज़्यादा देश में अगर मुआवजा था बाकी प्रदेशों से तो हुड्डा सरकार में था। गन्ने का रेट देश में सबसे ज़्यादा था, हुड्डा सरकार में था। आपने एक अधिकारियों पे 40,000 मुआवजा मांग रहे हैं, आपको लगता है इतना कंपनसेशन मिल जाएगा? 10 साल से 40 मिलना चाहिए। तो हम मिलना चाहिए, हम वही लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब तो जैसे मैंने कहा तो अब तो घोषणा ही करते सरकार, दिलवाना तो अगली सरकार को ही है। कि सरकार ज़्यादा तो ये मैं समझता हूँ घोषणा ही कर दे, अगली सरकार को दिला, नहीं तो हम आने वाले समय में हम करने का काम। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ये सरकार को केवल मुआवजे की घोषणा करे। आने वाले वक्त में चुनाव जीतने के बाद सत्ता में आते ही कांग्रेस किसानों को मुआवजा देने का काम करेगी, क्योंकि अब चुनाव सिर पर हैं। अब तो सिर्फ मुआवजा देने की घोषणा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भाजपा किसान विरोधी नीतियों को लेकर काम कर रही है। बता दें कि भारी बारिश की वजह से खराब हुई फसलों के मुआवजे के लिए आज कांग्रेस ने रोहतक के कांग्रेस कार्यालय से डीसी ऑफिस तक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने गेट बंद करके रखे थे और काफी देर तक राज्यसभा सांसद को गेट पर ही खड़ा रहना पड़ा। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।